इस वक्त आपको तस्वीर दिखाते हैं। मेला ग्राउंड पहुंच चुका है मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर। सफाई के मेला ग्राउंड पर बाकायदा मंच और इस वक्त एक एक करके तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम उनके साथ जुड़े हुए लोग, सफाई के आम लोग, मैनपुरी, सफाई, एटा, दूर दूर से उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। शिवपाल यादव मौजूद हैं श्रद्धांजलि देते हुए। अखिलेश यादव इस वक्त नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी मौजूद हैं इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए। पूरा का पूरा शोकाकुल परिवार जो है वो कल से मौजूद है। बाकी और उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं जो कि इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव को। मेला ग्राउंड सफाई से ये तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त। और कल उनका पार्थिव शरीर शाम को पहुंचा था, सुबह 8:15 बजे। और आज कौन कौन से लोगों ने शामिल होना है। ओम बिरला स्पीकर भी पहुंचने वाले हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। खुद रक्षा मंत्री, ये देखिए जो मंच बनाया गया है जहां पर पार्थिव शरीर उनका रखा गया है, वहां पर अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, एक के बाद एक और बहुत बड़ा हुजूम है। विनोद अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, तमाम एस्पेक्ट हैं नेताजी की पर्सनालिटी के, उनकी राजनीति के और पड़ाव के और उनके इम्पैक्ट के, जो भारतीय राजनीति को इम्पैक्ट किया, जिसके बारे में हम कल से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं फिलहाल अगर मैं शुरुआत इस तस्वीर से करना चाहूँ, मुझे हाल ही में याद पड़ता है जयललिता की अंतिम यात्रा आज से पहले जो है साउथ में ऐसा कुछ हुजूम कि जहां तक देखिए वहां तक सिर्फ लोग ही लोग मौजूद हैं। और आज सफाई में ये चीज जो है नजर आ रही है। देखिए, ये निश्चित रूप से मुलायम सिंह जी की लोकप्रियता का प्रमाण है। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा अपने छोटे से इस गांव सैफई से शुरू की थी। उस समय छोटा सा गांव था। आज यहाँ पर हर साधन मौजूद है और मुलायम सिंह जी ने राजनीतिक यात्रा बहुत लंबी रही। वो के मंत्री रहे राज्य में, उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन वो अपने गांव को कभी नहीं भूले, वो अपने क्षेत्र को कभी नहीं भूले, वो अपने इटावा जिले को कभी नहीं भूले। इसीलिए इटावा जिले में, सैफई में, उनके जसवंत नगर में, इस पूरे क्षेत्र में मुलायम सिंह जी को उस तरह याद किया जाता है जैसे कोई घर के किसी व्यक्ति को याद करता है। उनका नाता, उनका रिश्ता अपने क्षेत्र से, अपनी जमीन से, अपने लोगों से हमेशा बना रहा। और ये बात सिर्फ खाली उनके बिरादरी के लोगों की बात नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में भले ही एमएलए एमपी कहीं कभी कोई बीजेपी का जीत जाए या कभी कांग्रेस से जीत जाए, लेकिन मुलायम सिंह जी हमेशा सबके नेता रहे हैं। और वो जो है, आप किसी से बात कीजिए, इटावा जाइए, सफाई जाइए, जसवंत नगर जाइए, करहल जाइए, जैसे ही फिरोजाबाद से आप आगे शुरू होते हैं तो मुलायम सिंह जी का घर एक तरह से शुरू हो जाता है। आप कहीं भी किसी से बात करिए तो मुलायम सिंह जी, नेताजी सबके अपने हैं। और वो लोग उनसे राजनीतिक रिश्ता खाली नहीं रखते थे, उनसे निजी रिश्ता भी था। किसी की कोई समस्या हो, किसी की बच्चे की पढ़ाई की दिक्कत हो, बेटी की शादी की समस्या हो, किसी की बीमारी की समस्या हो, कोई खेत मेड़ का विवाद हो, सब नेताजी के पास जाकर के उनसे सुलझाया करते थे। लखनऊ में, दिल्ली में लोग आ करके, और मैं खुद ऐसी कई बैठकों गवा रहा हूँ जिसमें मुलायम सिंह जी चाहे रक्षा मंत्री रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, वो रात को 10 बजे के बाद अपने तमाम गाँव देहात और के लोगों की निजी समस्याएं सुनते थे, उनका निपटारा करते थे। तो वो उनका, और हर एक के शादी ब्याह में, गमी में जाना, उपस्थित होना, ये उनका वो नियम था। होली हमेशा सफाई में मनाते थे, दिवाली हमेशा सफाई में मनाते थे। हमेशा वो जो है अपने गांव से उनका जुड़ाव रहा। आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो लोगों की लोकप्रियता देख रहे हैं, जिस तरह लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, ये उसका नतीजा है, वो प्रतीक है। मैं कल खुद कानपुर से आ रहा था और रास्ते में जिस तरह उनका जो शव यात्रा उनकी आ रही थी, तो उसके स्वागत के लिए हाईवे के दोनों तरफ जिस तरह लोग मौजूद थे, भले ही वो काफिला कहीं रुक नहीं रहा था क्योंकि समय की समस्या थी, मौसम भी खराब था, बारिश भी थी, लेकिन लोग उसके बावजूद डटे हुए थे। तो ये मुलायम सिंह जी की लोकप्रियता, मुझे लगता है बहुत कम ऐसे नेता अब बचे हैं जिनकी इस तरह की लोकप्रियता है। आपने सही कहा, जयललिता जी का की लोकप्रियता थी, बाल ठाकरे साहब का जब निधन हुआ था उनकी यात्रा भीड़ उमड़ी थी। इस तरह से अब आने वाले दिनों में इस तरह के लोकप्रिय नेता धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये एक भारतीय राजनीति की विडंबना है। मुझे लगता है नई पीढ़ी के नेताओं को इससे सीखना चाहिए कि उनको लोगों के बीच कैसे लोकप्रिय होना है और कैसे अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। जाहिर सी बात है। डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, इतनी आसानी से नहीं कहा जाता, मतलब आज की डेट में अगर आप देखिए
एक नेता या कोई एक सांसद आता है तो उसके बाद अगर उसको दूसरी टर्म आना हो तब उसको इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि भैया एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है, काम किया नहीं किया, कौन सा रिपोर्ट कार्ड। यहाँ 7 बार सांसद और 3 बार मुख्यमंत्री, और उसके बाद भी लोग ऐसे पहुंच रहे हैं जो शायद मुलायम सिंह यादव जानते होंगे या फिर वो व्यक्ति जानता होगा, कोई देहात का आदमी, कि मैं इनसे मिला था और नेताजी ने मेरा काम किया था, तीसरे आदमी को पता भी नहीं होगा। देखो सुशील जी, जितने लोगों को मैं आपकी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, उनका उनका आप 15 साल पहले या 20 साल पहले का भविष्य देखिए और आज का भविष्य देखिए। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको व्यक्तिगत तौर से मैं जानता हूँ कि वो केवल और केवल मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा बनाए हुए लोग। मुलायम सिंह यादव से उन्होंने बहुत कुछ लिया है, मुलायम सिंह यादव से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, वो लोग वहां पर हैं। तो ऐसा बड़ा चेहरा तो निश्चित तौर से एक नीचे से के तबके से निकालते हुए कार्यकर्ता को ऊपर तक पहुंचा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि सभासद बनने की उनकी हैसियत नहीं थी, उनको सांसद और विधायक मुलायम सिंह यादव जी ने उनको बना। और जब जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब देखा मैंने कि सुबह 6 बजे उठना और 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक एमएलए और एमपी से मिलते थे, और उनकी स्पीड इतनी तेज हुआ करती थी टहलते टहलते कि हम लोग भी कभी कभी बहुत पीछे हो जाया करते थे उस समय। तो ये और उस समय टहलते टहलते तेज बात करना, समझाना, समझना, सारी चीजें उनकी रहा करती थी। और कभी मैंने अपने जीवन में मुलायम सिंह यादव जी को नाराज होते हुए नहीं। तो ये एक बड़ी बड़ी महत्ता वाली बात थी कि कभी भी कोई सामने वाला भी नाराज है या बात करते समय जो लगता है उत्तेजित हो गया, तो उसको भी मुलायम सिंह यादव जी ने बड़ा प्यार से, बड़ा सम्मान के साथ उनको सुना और सुनने के बाद उस समस्या का समाधान किया। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जहां मुझे लगता है कि उनकी हैसियत बिल्कुल जीरो थी, और आज मैं उनको देखता हूं तो वो लोग मुझे लगता है करोड़ों और अरबों रुपए के मालिक बने हुए हैं, या वो बहुत बड़े नेता बने हुए हैं। और आज वही स्थिति आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए और प्रदेश स्तर पर बहुत सारे पार्टियों में नेता हो सकते हैं, बहुत सारे अभी भी बीजेपी में बहुत सारे ऐसे हैं जो कैबिनेट मंत्री और मंत्री हैं, लेकिन यदि उनका शुरुआत के दिनों की हम बात करेंगे तो निश्चित तौर से पाएंगे कि मुलायम सिंह के आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुंचे। मुलायम सिंह ने उनको प्लेटफॉर्म दिया। तो ये एक इतना बड़ा हजूम और इतनी बड़ी श्रद्धांजलि सारे पार्टी के नेताओं के माध्यम से दी जा रही है, मुलायम सिंह की देन है। और मुलायम सिंह की इतिहास के पन्नों के साथ साथ मुझे लगता है कि वो कभी मृत होने वाले नेताओं में नहीं है, उनको हमेशा याद किया जाएगा। और जो अग्निहोत्री जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। हर त्योहार उन्होंने सैफई में लगा के मनाया, बड़े कार्यक्रम, सैफई महोत्सव भी आप देखिए, होली हो, दिवाली हो, बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं वहां सैफई में जाकर के मुझे कई बार जाने का मौका मिला। वहां ऐसे मिलते थे जैसे बिल्कुल मुख्यमंत्री होते हुए भी, वो सैफई में पहुंच रहे हैं, होली दीपावली मना रहे हैं, तो कार्यक्रम के बाद वो ऐसे मिलते थे जैसे गांव की चौपाल लगती है, गांव की चौपाल जैसी उनके घर पे और आसपास दिखती थी। और उस तरीके से बात करना, समझना और समस्या का समाधान कराना। एक आप देखिए, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, नहीं योगी जी की सरकार थी पिछली बार, और उनका एक कार्यकर्ता जब उनके आवास पर जाता है और वो कहता है कि मेरा चीनी कोटे का जो कोटा होता है वो कैंसिल कर दिया, तो अखिलेश यादव जी कह रहे अब हमारी सरकार थोड़ी है तो हम सुनेंगे, हमारी सरकार आने दो तब देखेंगे। तो उन्होंने मेरे आंखों के सामने उस व्यक्ति को बुलाया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की, और डीएम को बोला ये हमारा कार्यकर्ता है, तो गरीब कार्यकर्ता है, इसके खर्चा कैसे चलेगा, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये इसका कोटा बहाल कर दिया जाए। तो उधर से आवाज आ रही थी कि नहीं जी नेताजी, मैं बिल्कुल देखता हूँ, मैं करता हूँ। तो ऐसी स्थिति कार्यकर्ताओं की, सुनना, समझना, तो ये बहुत बहुत बड़ी बातें हैं जो मुझे लगता है कि हृदय से कनेक्ट करती हैं, लोगों से कनेक्ट करती हैं, और कभी न भूलने वाली ऐसी बातें हैं जो निश्चित तौर से उनको अमर बनाती हैं। और विवेक जी, मतलब एक बहुत बड़ा दिल या एक बहुत पराकाष्ठा को छुआ नेता ही जो है इस चीज़ को कह सकता है ना कि जब दुर्विरोधी आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी या फिर आपकी राजनीतिक विचारधारा रहे सामने से, बीजेपी से, कि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल खत्म हो रहा हो तो और साथ से औचक अचानक ये निकल जाए कि हम ये दुआ करते हैं या फिर ये शुभकामना कि आप भी दोबारा वापस आएँ, जब आपका अपना बेटा विपक्ष का एक चेहरा बन के लीड कर रहा है। नहीं, देखिए, मुलायम सिंह जी के बारे में एक बड़ी बात यह है कि वो दोस्ती और दुश्मनी दोनों जम के करते थे, लेकिन दुश्मनी का मतलब यह नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई वैसा नुकसान, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक
जो है उसकी बात कर रहा हूँ। दुश्मनी का मतलब ये नहीं कि कोई जो आजकल जिस तरह से हिंसा होती है वैसा वैसा नहीं था। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की जहाँ तक बात थी, राजनीतिक विरोध की बात थी, उसमें बीजेपी से हमेशा उन्होंने लोहा लिया। चाहे वो 1990 में अयोध्या में गोली चलवाने का मसला हो, चाहे 1993 में सपा बसपा का गठबंधन बना करके बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना हो, या 1996 में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनवा करके अटल जी की सरकार को गिराने के बाद नई सरकार बनवाना हो, चाहे एक वोट से अटल जी की सरकार जब गिरी तब बिल्कुल जट के खड़े रहे, तो वो उस मामले में वो कभी नहीं झुके, नहीं। लेकिन निजी संबंधों के मामले में मुलायम सिंह जी हमेशा उदार रहे। इस मामले में वो ये नहीं देखते थे कौन किस जाति का है, कौन किस विचारधारा का है, कौन किस दल का है, कौन किस क्षेत्र का है। अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी समस्या लेकर के जाता था तो निश्चित रूप से हल करता था। मैं व्यक्तिगत अनुभव बता सकता हूँ, मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार थे, उनकी एक निजी समस्या थी और मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैं उनको लेके मैं गया उनके पास और मैंने कहा ऐसी समस्या, ये मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार है। तो मुलायम सिंह ने तुरंत जो है बुला करके संबंधित अधिकारी को कहा कि इस मामले में कोई भी फैसला बिना मुझसे पूछे न लिया जाए। विवेक से ज़्यादा जो है मशहूर या उससे पहले से जो नाम जिनका है वो विनोद जी आपका है, ये अलग बात है। विवेक निकल गया, इसके लिए माफ़ी। वो भी एक मशहूर हस्ती हैं और मैं तो एक साधारण जर्नलिस्ट हूँ, आप सबको बिरादरी का। मैं बता रहा हूँ कि वो जब उस वक्त क्या हुआ, वो अधिकारी हमारे जो रिश्तेदार थे उनकी मदद, उनको उन्होंने राहत दी, तो उनके विभाग के मंत्री मुलायम सिंह जी के पास गए और उनकी शिकायत करते हुए कहा साहब ये तो बीजेपी के समर्थक हैं जिनका आपने मुख्यमंत्री जी किया है। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, बीएसपी को, इससे कोई मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति ने इनके लिए मुझसे कहा है वो व्यक्ति मेरे मित्र हैं, इसलिए आप इस मामले में कोई कार्रवाई मत करिए। तो मुलायम सिंह जी के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और यही वजह है कि कोई हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे उद्योग घराने के लोग हों, चाहे राजनीतिक दलों के लोग हों, चाहे किसी क्षेत्र के लोग हों, आज हर व्यक्ति इस बात को लेकर के दुखी है मुलायम सिंह जी के जाने का। और मैं कह रहा हूं कि देखिए, जाना तो एक दिन हर व्यक्ति को होता है, लेकिन 82 साल की उम्र जो है कोई ऐसी उम्र नहीं होती। मुलायम सिंह जैसा व्यक्ति तो और लंबा उनका जीवन हो सकता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से उनकी बीमारी हुई और उसके बाद अस्पताल में भर्ती हुए और वो चले गए, लेकिन अभी मुलायम सिंह जी के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको पूरी करनी थी। उनके अभी अखिलेश यादव जी ने पूरी कमान संभाल जरूर ली है, लेकिन मुलायम सिंह की जो छाया, जो संरक्षण है, वो अभी समाजवादी पार्टी उनके कार्यकर्ताओं को चाहिए था, क्योंकि अभी देश की राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव होने हैं और ऐसे में मुलायम सिंह जैसे परिपक्व राजनेता का न होना, मुझे लगता है ये हर राजनीतिक कार्यकर्ता को अखरेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो। यही मुलायम सिंह जी की विशेषता थी और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आज के दिन उनसे ज्यादा लोकप्रिय नेता शायद ही कोई हो, मुझे लगता कोई नहीं इतना लोकप्रिय नेता। हर नेता जो है, मैंने कल लिखा उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपने कॉलम में कि उनके विरोधी उनसे प्यार तो कर सकते थे, नफरत नहीं कर सकते थे। मुलायम सिंह जी से नफरत किसी को नहीं हुई, राजनीतिक विरोध होता रहा। कल आप देखिए, कल से चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के, तो अपनी पार्टी की किसी धारा के नेता हो, जिस तरह से उनकी श्रद्धांजलि को दे रहे हैं, और श्रद्धांजलि खाली औपचारिक रूप से नहीं दे रहे हैं कि खाली श्रद्धांजलि इसलिए दे रहे हैं, उस श्रद्धांजलि में उनकी भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे मायावती जी हो, सब ने उनको श्रद्धांजलि दी है। और यही किसी नेता की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी होती है। और मुलायम सिंह जी इस पे खरे उतरे और ये बिल्कुल सही कहा कौशिक जी ने कि मुलायम सिंह जी का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा और वो एक ऐसे नेता के रूप में याद किए जाएंगे जो गांव से, खेत से, जमीन से उठ करके राजनीति के आकाश तक पहुंचे। हाँ, अगर वो 1997 में प्रधानमंत्री बन जाते देश के, जैसा कि सुरजीत जी चाह रहे थे, वो नहीं बन पाए। उनके ही कुछ मित्रों ने, उनकी ही धारा के लोगों ने उनके रास्ते में रोड़ा अटकाया और इस बात का मलाल हमेशा उनको रहा, जिसको उन्होंने कई अपने मित्रों से, जिसमें मैं भी एक था, साझा भी किया कि वो एक मौका था जो उनको मिल सकता था और अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो शायद तत्कालीन संयुक्त मोर्चे की सरकार ज्यादा दिन चलती, उस तरह से वो गिरती नहीं जिस तरह से 1998 में वो गिर गई थी और उसके बाद चुनाव हुए और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी। और उसी संयुक्त मोर्चे से ही मुझे याद पड़ता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि अब इस वक्त की जो राजनीति में शायद वो जो वैक्यूम है इस वक्त का, कि मतलब कि एक तो पुराने वक्त जेपी के वक्त से, लोहिया के वक्त से जो है आप राजनीति करते चले आ रहे हैं, इससे लेकर के अब तक की पीढ़ी तक में आप इतने ज़्यादा अहम रहे हैं और अब जब विपक्ष अपना एक चेहरा भी तलाश रहा है तो उस वैक्यूम में जो है नेताजी का जाना बड़ी एक कमी रहेगा। विनोद जी, निश्चित रूप से देखिए, मुलायम सिंह जी के अंदर जोड़ने की बहुत बड़ी कला थी।
मैं बताऊं आपको, कुछ ऐसे प्रसंग बता सकता हूं कि 1990 में जब उन्होंने अयोध्या में कारसेवकों पर, उनकी सरकार थी और वो गोली चली थी और जिसमें करीब काफी कारसेवक मारे गए थे, जिसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था विश्व हिंदू परिषद ने, बीजेपी ने, पूरे संघ परिवार ने, उनको मौलाना मुलायम सिंह कहा गया था। और स्थिति उस वक्त ये हो गई थी कि उनसे हिंदू भी नाराज थे और मुसलमान भी नाराज थे। हिंदू इसलिए नाराज थे कि उन्होंने उनकी सरकार में गोली चली थी अयोध्या में, और मुसलमान इसलिए नाराज हो गए थे कि वीपी सिंह की सरकार को गिराने में उनकी बड़ी भूमिका थी और चंद्रशेखर जी के साथ चले गए थे। लेकिन 1991 में मुलायम सिंह जी की सरकार चली गई, चुनाव में सिर्फ मात्र 34 सीटें आई समाजवादी जनता पार्टी की। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई, और मैं बता रहा हूं कि वो मुलायम सिंह जिनको 1990 में पूरे देश की राजनीति ने खारिज कर दिया था, मुझसे तत्कालीन एक बड़े नेता ने, जनता दल के ही नेता थे वो, इसमें नहीं हम लोगों के बीच में, उन्होंने कहा था कि ये तो बिजली का नंगा तार है, इनको कोई छुएगा तो जल जाएगा। लेकिन वही मुलायम सिंह 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बावजूद 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन बना करके 4 दिसंबर 1993 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। वही मुलायम सिंह 1996 में जब संयुक्त मोर्चा बनता है, संयुक्त मोर्चे में उनकी एंट्री के खिलाफ जनता दल के तमाम बड़े नेता थे, लेकिन हरकिशन सिंह सुरजीत ने पूरी ताकत लगा के मुलायम सिंह जी को एंट्री कराई और बाद में वो संयुक्त मोर्चे के बड़े नेता बने और उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चला। फिर आगे भी देखिए, जब 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई और यूनाइटेड फ्रंट यूपीए की सरकार बनी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी और यूपीए के नेताओं ने यूपीए में समाजवादी पार्टी को शामिल नहीं किया था, लेकिन मुलायम सिंह जी ने हरकिशन सिंह सुरजीत से बात करके अमर सिंह जी को उस बैठक में शामिल हुए और लगातार उन्होंने समर्थन दिया। और जब 2008 में वो सरकार गिरने की स्थिति में थी न्यूक्लियर डील को लेकर के, तो उसको बचाने का काम समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव ने किया। तो वो जोड़ने के मामले में, लोगों को जोड़ने में उनकी बहुत सिद्धता थी और इसीलिए वो सबको जोड़ पाए लगातार, वो समाज के तमाम वर्गों को एक साथ जोड़ पाए, पिछड़े वर्गों को जोड़ पाए। पिछड़े वर्गों में सिर्फ यादवों के नेता नहीं थे, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि मुलायम सिंह खाली यादवों के नेता थे। मुलायम सिंह किसान जातियों के नेता थे। मुलायम सिंह के, आज सही कह रहे थे कौशिक जी, बहुत सारे नेता जो बीजेपी में इस समय है, उनका अतीत अगर आप देखिए, कुछ तो केंद्रीय मंत्री भी है, वो मुलायम सिंह जी के ही राजनीति में लाए हुए लोग हैं और वो मानते हैं इस बात को कि नेताजी ने ही हमको यहाँ तक जो है पहुंचाया है। बहुत सारे, इसलिए बहुत सारे नेता बीएसपी में चले गए, कोई कहीं चला गया, अलग बात है, लेकिन उन्होंने तमाम सारे गरीब गुरबे पृष्ठभूमि से आने वाले, गांव की पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं को राज्यसभा में भेजा, लोकसभा में भेजा, मंत्री बनाया। तो बड़ा योगदान है उनका देश की राजनीति में, सामाजिक न्याय की राजनीति में और मंडलवादी राजनीति में। मुझे लगता है मुलायम सिंह जी, और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, सारे। और एक और बात मैं कहूंगा कि भाषा, असल में कल से चर्चा हो रही है तो मुलायम सिंह जी के बहुत सारे योगदान की चर्चा हुई, लेकिन कोई इस बात को नहीं कह पा रहा कि भाषा के मामले में वो डॉक्टर लोहिया की नीतियों के समर्थक थे। और जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने दक्षिण के राज्यों से, करुणानिधि जी से, एग्जैक्टली सबको कल यहाँ पर जो है वो वेद प्रताप वैदिक भी थे और तमाम लोग थे, वो कह रहे थे कि बताइए क्या पड़ी थी, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने जब, तो कहाँ उत्तर भारत का एक मुख्यमंत्री दक्षिण भारत की राज्यों की यात्रा कर रहा है कि भैया अंग्रेजी हटाओ, और उसमें पत्थर पड़ रहे हैं और वहाँ पर कोई जान नहीं रहा है, लेकिन बस इस तरह के जुनूनी थे, लेकिन निकल पड़ते थे कि नहीं पूरे भारत में लागू करना है। वो भी एक संस्मरण था जो उन्होंने शेयर किया था।